अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं। आज मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का एक जो साग है वो आपको बनाकर सिखाऊंगी और यकीनन आपको इसका जायका बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले आपने 500 ग्राम जो है शलजम के जो पत्ते हैं वो लेने हैं और इसको आपने बारीक काटना है। इसके साथ हम 5 से 6 अदद प्याज लेंगे, लेकिन प्याज का पिछला हिस्सा जो है यानी ये वाला आपने यूज़ करना है, इसको भी आपने बारीक काटना है। इसी तरह जो है हरा धनिया है, उसकी एक गट्ठी जो है आपने इसको भी आपने बारीक बारीक जो है वो आपने काट लेना है। इसके साथ हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। साथ इसमें हम डालेंगे मसाले में हल्दी, नमक और जो है हल्दी, नमक और मिर्चें डालेंगे और साथ ही इसमें जो है तेल का इस्तेमाल करेंगे। ये जो है बहुत मज़ेदार से एक भुजिया बनती है। आप इसे बनाएंगे तो यकीनन आपको इसका स्वाद जो है बहुत ही अच्छा लगेगा और आप चपाती के साथ इसे खा सकेंगे। तो आइए हमें बनाते हैं। सबसे पहले इसको हम बारीक बारीक काट लेते हैं। अब मेरे सामने जो है ये तैयार है। मैंने पालक जो थी वो शलजम के पत्ते जो हैं इसको मैंने बारीक काट लिया है। इसके साथ ही मैंने प्याज जो है पिछला हिस्सा जो है उसको भी बारीक काटा है। इसी तरह धनिया फ्रेश है उसको भी मैंने काट लिया है। और इसी तरह आपने जो है मोटे मोटे से यानी आपने 3 जो कलियां हैं उसकी लहसुन की और थोड़ा सा अदरक जो है आपने मोटा मोटा जो है आपने इसको काट लेना है। तो आइए अब बनाते हैं, बहुत ही मज़ेदार होगा। सबसे पहले हम तेल डालेंगे और तेल गर्म होने में के साथ ही हम जो है हरा प्याज के जो पत्ते हैं, हरा प्याज का जो पिछला हिस्सा है ना वो हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम प्याज का पिछला हिस्सा जो है ग्रीन ये इसमें डालेंगे और इसको थोड़ा सा हम इसको सोता करेंगे। 2 मिनट आपने करने के बाद इसमें हम पालक डालेंगे, यानी शलजम के जो हमने काटा है शलजम वो डालेंगे इसमें। शलजम के जो पत्ते हैं अब इसको हम हिलाएंगे थोड़ी देर और इसके ऊपर ढकना देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये जो है पालक जो है ये जो शलजम के पत्ते हैं ये बैठ जाएँ। अभी आपने इसके ऊपर ढकना देना है 5 से 6 मिनट। ढकना उठाते हैं, ये देखिए आपके सामने तो सारा इकट्ठा हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया। ये देखें आपके सामने सब कुछ इसमें ऐड होगा और आपने इसको अच्छी तरह से हिलाना है। इसके अंदर हम नमक, मिर्च और हल्दी शामिल करेंगे और इसको फिर ढकना देंगे। इसमें हल्दी, मिर्च आपने अपनी टेस्ट के मुताबिक जितनी आप चाहते हैं, नमक भी आपने अपनी टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करना है। आंच आपको हिलाकर अच्छी तरह से आपने आंच को बिल्कुल लाइट करना है और इसे पकने के लिए रख देना है। फिर देखिएगा कितना मज़ेदार सा आपको जो है ये रेसिपी आपको मज़ेदार लगेगी चपाती के साथ। आप पहली मर्तबा आप मेरे चैनल को खाएंगे। अगर आप पसंद करें तो टमाटर के स्लाइस जो हैं आप इसको दम देने से पहले आप टमाटर के स्लाइस बिल्कुल फाइन काट कर आप इसके ऊपर डाल दें और इसके ऊपर 3-4 मिनट के लिए ढकना दे दें। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। ये आपके सामने भुजिया तैयार है। अब इसे हम डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, ज़रूर कमेंट कीजिए। आज आपके सामने नई रेसिपी है, बिल्कुल 10 मिनट में जो है तैयार हो जाती है अगर आपके पास ये चीज़ें हों तो। उम्मीद है आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिए। ये मज़ेदार सी जो भुजिया है आपके सामने तैयार। कांता अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।